संकल्प की बात पे आता हूँ मैं। दरबार जुड़ने के बाद ही तुरंत हम लोग परिवार के साथ दरबार गए थे। मसाला जो होता है रजनीगंधा, ये सब छोटी-मोटी चीजें हो गई भैया, जो दरबार जाते वक़्त नहीं होता है। मैं दरबार के अंदर ही जो है रजनीगंधा खा रहा था मैं। दरबार के अंदर ही। हम माँ के दरबार जा रहे थे। मेरी पत्नी ने मुझे रजनीगंधा खाते हुए देख लिया, मसाला खाते हुए देख लिया। माँ के दरबार में उसने संकल्प किया। ये बात मुझे 3 दिन बाद पता चली। कैसे पता चली? वो जो रजनीगंधा मैंने खाई थी, वो मैंने डर से आधी पॉकेट में रख ली थी। अब वो जो पुड़िया थी मेरे पॉकेट में, 3 दिन बाद आके सूरत में मुझे फेंकना पड़ा और मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो ना क्या है, 3 दिन से ये खा नहीं पा रहे हैं और ये फेंक रहे हैं। तो तब वो मुझे बोलती है कि मैंने माँ के सामने संकल्प किया था। मैं बोलो लो ये बात, और आज भैया 2 साल हो रहा है, एक दाना मुँह में लेने की कोई इच्छा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये सोचिए कि ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये कौन समझ पाएगा? ये तो हमारे पूजनीय जो है हमारे सतगुरुदेव भगवान के जो हम लोग बच्चे हैं, हम लोग ही जान सकते हैं। ये तो छोटी-मोटी मान लीजिए बातें हैं, परिवार में है, परिवार के अंदर में है, बहुत तरह की चीजें हैं जो हम लोग परिवार में। मनीष भैया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसे आपने स्वयं ने संकल्प नहीं किया था, या ये दीदी ने किया था, या मम्मी ने किया था, किसी और ने किया था। इसके लिए संकल्प खुद ने मैंने नहीं किया था। नहीं किया था क्योंकि उस आस्वाद को आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना नहीं चाहते भैया। मुझे लग रहा था कि उस समय भी लग रहा था कि ठीक है छूट जाएगा, या फिर ठीक है नहीं है, जरूरत नहीं है, या वैसा लगा। क्या हुआ? जी जी, इसके ऊपर एक बात मैं मनीष भाई आपको महादेव की याद दिला देता हूँ। महादेव ने स्वयं गुरु गीता में एक बात कही है बहुत सुंदर, कि गुरुदेव के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, और नशा करने वाला व्यक्ति मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। ये महादेव की वाणी है। तो अगर किसी ने भी कभी ऐसा किया हो तो बाबा से, माँ से क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि अनजाने में हम बहुत सारे ऐसे गुनाह कर रहे हैं जिनके उनके जो कर्म के जो भोग बनते हैं वो हम नहीं जानते। अब जो लोग दीक्षा में आ चुके हैं वो तो अपने कर्म भोग अपने मंत्र की शक्ति से काट लेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे या बाद में भी जो वीडियो को देखेंगे, अगर आपने ऐसी गलती कभी की है कि दरबार में आपने जाके कभी स्मोकिंग किया हो, कोई भी आपने गुटखा खैनी, या कोई भी आपका नशा जो आपको नशा है, अगर आपने वो नशा किया है तो उस नशा का दंड जो है वो महादेव ब्रह्म राक्षस के रूप में व्यक्ति को मिलता है। तो ये महादेव की वाणी है, ये हम नहीं कह रहे, ये महादेव ने साक्षात गुरु गीता में कहा है। तो अगर ऐसा कभी हुआ है तो माँ बाबा से आप क्षमा मांग लीजिएगा, बहुत कृपालु है वो। खासतौर पे बाबा तो तुरंत आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन माँ थोड़ा सा पीटेगी तुमको। माँ बिना पीटे तो तुमको क्षमा नहीं करेगी। माँ तो ममता मई है, वो तो क्षमा माँ को मतलब हमारा अधिकार है, माँ बच्चों को माफ करती है। माँ पिता होते हैं, जो माँ होती है वो तो बच्चों को हमेशा माफ करते हैं जी, लेकिन वो सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। जी, बहुत सुंदर मनीष भैया। संकल्प की शक्ति के बारे में मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, संकल्प जो हम लोग जो दरबार से जुड़कर जो संकल्प करते हैं, संकल्प सबसे बड़ा संकल्प जो एक शब्द है, ये संकल्प का शब्द, इस शब्द में ही सब कुछ है। आप संकल्प का जो ये शब्द अगर आप उसको अगर रीड करेंगे, संकल्प इस शब्द में ही सब कुछ है। कि आपने जो अपनी अंतर आत्मा से जो बोला वो आपका संकल्प है, और वो हमारे दरबार से जो जुड़े हैं भक्त, जो अपने हमारे सतगुरुदेव भगवान हैं, वहां पूर्ण होना ही होना है। नहीं होने का प्रश्न नहीं है। अगर संकल्प पूरा नहीं हो रहा है, या तो हम उस संकल्प को उस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, या हम अपनी पूरी अंतर्मा आत्मा से नहीं कर पा रहे हैं। इसका पूरा प्रमाण है भैया। पूरा क्यों? इस जीवन घटना चक्र में हम लोग हर दिन इसको फेस करते हैं, हर दिन अनुभव करते हैं। छोटी से लेकर बड़ी बातें, जितनी भी बातें हैं, संकल्प के द्वारा जो हम नहीं चाहते हैं वो नष्ट हो जाती है, और जो हम चाहते हैं वो मिलती है। ये बिल्कुल भैया एकदम प्रमाण है। ये कल की मैं घटना बताता हूँ, छोटी सी घटना है।
कल मैंने दशांश किया था, दशांश के बाद जब मैं ऑफिस गया तो मेरे ये आधे सर में जो है ये यहाँ पे एक दर्द हुआ, यहाँ पे मतलब अजीब सा एकदम दर्द हुआ, और मुझे जो है लगा कि मैं बैठ गया थोड़ी देर, फिर मैंने भस्म निकाला, यहाँ मैंने भस्म लगाया, भस्म खाया, और फिर मैंने संकल्प किया बाबा माँ के सामने। संकल्प करने के बाद वो कब दर्द गया भैया, 1 से 2 घंटे बाद जो है मैंने चर्चा की कि भाई ये दर्द जो है कहाँ चला गया, मतलब उसको 2 घंटे बाद ही आभास हुआ कि ये दर्द था। 2 घंटे बाद संकल्प करने के बाद वो दर्द कब गया ये मुझे भी नहीं पता है। इस तरह की कई चीजें जो है अपने परिवार में, अपने व्यापार में, जो कई चीजें हम लोग जो चाहते हैं या बाबा माँ के द्वारा संकल्प के द्वारा मिलता ही मिलता है। गुरुदेव बार बार बोलते हैं संकल्प जो है पूरी अपनी इच्छा शक्ति से करना है, और संकल्प कैसे करना है दरबार में बताया जाता है। संकल्प अगर हमारी जो समस्या है उस समस्या को पूरी तरह रीड करके, अगर हम उसको रीड करके समझ के अगर करते हैं भैया वो तुरंत काम करता है, तुरंत काम करता है। कहने का मतलब है किसी को ऐसा अनुभव हो रहा है तो कि संकल्प मेरे पूर्ण नहीं होते, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि जब वो संकल्प कर रहे हैं तो क्या वो सही परेशानी, अपनी परेशानी को सही से बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। हमारे भैया हम लोग के साथ भी हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो खुद का अनुभव होता है। आज हम अगर कोई बात बोलते हैं तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है या कहीं हमने कुछ किताबें नहीं पढ़ी है, क्योंकि हम ये जो बोल पा रहे हैं ये अपना एक अनुभव है। क्योंकि वो जब हम संकल्प कर रहे हैं भाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जब हम दूसरी बार बैठते हैं उस बात को लेकर, संकल्प को लेकर, और उसको पूरी तरह समझ करके और पूरी इच्छा शक्ति से करते हैं, भाई 10 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। अति सुंदर है। क्योंकि ये पूरा अनुभव है।